इसे है अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ और मेहरुआ रुखसत हो गई और 3 महीना बिहायक हुआ कि एक लड़का महतारी हो गई। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनका चेहरा झुराएगा। तो रतिया एक दिन कहला कि आयरे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरान जाता है? कहीं इसका मामला है कि जहरे गाँव में निकले थे वहरे कपड़ा पकड़ पकड़ खींचत हैं, कहते कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया के तो समझा नहीं पाओ थो। तो कहीं कहाँ समझा दी? जब 9 महीना फोक चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कसके समझे। तब औरतिया का समझेस कहिस तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बाबा? कहिस 3 महीना और का। और कहिसो तो हमरे बिहाय कहीं तोरो बिहाय 3 महीना बाबा। और कहिसो लड़कवा कत्ते दिन पर भुआ? कहिस वाह 3 महीना भुआ। बा औरतिया पढ़ाईस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तुरे बिहायक भवा, 3 महीना हमरे बिहायक भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं हो गिरी। तब के समझ में आवा हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब पूरे गांव वाले पर खफा कि अब कौन सार बोल दे तो के खैरियत नहीं। सवेरे निकला फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींचिस कहिस यार यार कसके रे 3 महीना तुरे बिहाय भवा लड़का कैसे हो गया? बस लड़ेगा उसे। कहिस कहाँ 3 महीना भवा? 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वकील एक लंग वह बक्का जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल इनका है। 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिंदगी भर वही बक्कत है, चाहे कुरान सुना चाहे हदीस को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। हमारा आपका ये उठना बैठना सुनना सुनाना सब अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है। और जब मुसलमान का ये अकीदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उससे गुनाह नहीं होगा। चोरी करने के वक्त चोर सोच ले कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, तो चोरी से बच जाएगा। ज़िना करने वाला ज़िना के वक्त सोच ले कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह का रसूल देख रहा है, तो ज़िना से बच जाएगा। इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह देखता है और उसका व रसूलहू है, उसका रसूल देखता है। लेकिन हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल हैं, बैल जो कहा थे अल्लाह देखा थे रसूल नहीं देखा थे, माअल्लाह। अच्छा बताओ, कुरान का एक हर्फ अगर कोई इनकार कर दे तो क्या मुसलमान रहेगा? और पूरा पूरा कलिमा ही हटा दे। एक जगह और है, शायद 11वें पारे की आयत है। अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद ताज मोहम्मद सल्लमहु बैठे हैं, बहुत अच्छी तकरीर इनकी होती है। नानपारा अजीज़ुल उलूम में पढ़ते थे। इस साल दूसरी जगह चले गए, लेकिन वहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो इनकी तकरीर होती थी और असातिज़ा और सामीन सब माशाअल्लाह दुआ देते थे, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये हाफिज़ भी हैं। शायद 11वें पारे की एक आयत और है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कि अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मिन फदलिही, अपने फजल से। यहाँ भी रसूल का लफ्ज़। तो अकीदा रखो कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है वो नबी हमें तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र। या रसूल अल्लाह,
दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सर अर्श पर है तेरे गुज़र, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हजरत ने वही अकीदा दिया जो कुरान का अकीदा है। अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। तो आला हजरत इसको भी कहते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। लेकिन इस ज़माने में देखने में बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दाढ़ी, टोपी, लिबास, बोल चाल, नमाज रोज़ा की पाबंदी से इंसान धोखा खा जाता, यार ये बहुत अच्छा है। लेकिन टाइटल तो बहुत अच्छा है और अंदर भी अच्छा हो तब तो वो चीज़ अच्छी है। मेडिकल पर चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा आपको मिलेगा, वो डिब्बा पर लिखा है हब्बुस सलातीन। क्या माना? हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, बादशाहों का दाना। यानी माँ काजू बादाम से भी बेहतर कोनो चीज़ हुई है। बादशाहों का दाना, काजू बादाम तो आज अमीर गरीब सब खाते हैं, और बादशाहों का दाना देखकर इंसान धोखा खाए, यार ये तो इसमें बहुत महंगी चीज़ होगी। और जब वो का खरीदी है वो का खोली हो तो माँ निकली जमाल गोटा कि एक गोली खाए ले तो रात भर लेटरिंग में दौड़ो, और सुबह हो सकते हो एक दो तीन चार भी हो जाए। तो नाम तो बड़ा प्यारा, काम बड़ा गड़बड़। ऐसी एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, मौलाना इस्माइल देहलवी की लिखी हुई। तक़वियतुल ईमान माने ईमान को मजबूत करने वाली, कि इस किताब को पढ़ोगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। लेकिन जब उसका खोलियो तो उसमें लिखा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। उसमें लिखा है कि हुजूर के लिए जो इल्म गैब मानेगा वो मुशरिक हो जाएगा। जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। तो टाइटल इतना अच्छा और अंदर खोलो तो इतनी गड़बड़ी। इसलिए लोगों, इस दौर में अपने ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। ईमान बचाओ, इसके रसूल है तो सब कुछ है। इसके रसूल कब्र में रोशनी का सहारा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लहद माने कब्र, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले के चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग ले के चले। कबर में लालटेन लेके तो जइहो ना, है न बैटरी लेके जइहो। वहाँ रोशनी अगर है तो इसके रसूल ही की रोशनी। और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसकी कब्र में सरकार ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। जब सरकार आएंगे तो हाल क्या होगा? आला हजरत फरमाते हैं
कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, हश्र तक, क़यामत तक कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। लेकिन आप लोग सोचो तो हो कि जब 10वें पारे में लिखा है, 11वें पारे में लिखा है कि अल्लाह अल्लाह का रसूल देखता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मालदार कर दिया, तो ये बैलवे का नहीं पढ़ाते का? सब पढ़ाते, पढ़ते हैं। लेकिन कुरान व किताब है, अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी को पढ़ कर के बहुत से गुमराह हो जाएंगे, वयहदी बिही कसीरा, और इसी कुरान से अल्लाह ताला बहुतों को हिदायत दे देगा। तो हर कुरान पढ़ने वाला ज़रूरी नहीं कि वो हिदायत ही पर हो, सब पढ़ते हैं ये सब, लेकिन इनका मानत नहीं है। मनिहे वह है जो 40 दिन के चिल्लम रटावा जाते, जत्ता रटाए थे उतने मनिहे चाहे पूरा कुरान सुनाए दे। इनके हाल वैसे है। अब्दुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ और मेहरुआ रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गई। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनका चेहरा झुराएगा। तो रतिया एक दिन कहला कि आयरे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, हमारे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ है तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ है गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरान जाते? कहीं इसका मामला है? कहीं जहरे गाँव में निकले थे वहरे कपड़ा पकड़ पकड़ खींचते हैं, कहते कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया के तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहाँ समझा दी? जब 9 महीना फोक चाहे 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम कसके समझे, तब औरतिया होगा समझेस। कहिस तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बाबा? कहिस 3 महीना और का। और कहिसो तो हमरे बिहाय, कहीं तोरो बिहाय 3 महीना बुआ। और कहिसो लड़कवा कत्ते दिन पर बुआ? कहिस वाहो 3 महीना बुआ। बाउरतिया पढ़ाईस पहाड़ा घर में कि अरे 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। तब के समझ में आवा, हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब पूरे गांव वाले ने पर खफा कि अब कौन सार बोल दे तो के खैरियत नहीं। सवेरे निकला, फिर कौन पड़ोसी कुर्ता खींचिस, कहीस यार यार कसके रे 3 महीना तुरे बिहाय भवा लड़का कैसे हो गया? बस लड़का उसे कहीस कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेल एक लंग, वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल इनका है, 40 दिन चिल्लम ले जाके ऐसा रटाए देते हैं कि जिंदगी भर वही बक्कत है, चाहे कुरान सुना चाहे हदीस सुना। लोगों अकीदा रखो कि अल्लाह भी देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है, और कुरान से बड़ी किताब कोई है ही नहीं। ज़रा सीटी बंद कर भैया, सीटी बंद करो, यू को बिल्कुल ख़त्म कर दो, यू को बिल्कुल रखबे न करो। इसके रसूल आवाज़ न कम करो यार, गुस्साएगा लागत है लड़का ये। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत, अज़मत मुस्तफ़ा बहुत बड़ी दौलत। आला हजरत आज पूरी दुनिया में जो मशहूर हैं उसकी वजह क्या है? जहाँ नबी की मिलाद होती है वहीं आला हजरत का चर्चा भी होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने नबी से मोहब्बत किया है। तो ये लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो। लेकिन यहाँ एक बात हम मजमम बहुत गौर से देखे थे कि यहाँ के बुढ़वा का होएगे, सब लड़के लड़का बैठे हैं, या तो बुढ़वा है नहीं या तो कहूँ जंग पर चले गए मालूम।
बगैर बुढ़वा के लड़का कहाँ है जी? बताओ, बूढ़े लोगों को और बैठना चाहिए ताकि उनको देखकर नौजवान भी रग़बत हासिल करें। महफिल मिलाद में बैठो, कोई मसला ना मालूम हो तो उससे पूछो। अल्लाह कुरान में फरमाता है फस्अलू अहल ज़िक्र, तुम इल्म वालों से मसला पूछो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें जानकारी न हो पूछो। तो ये महफिल मिलाद में आने के बाद आदमी को दीन की बातें मालूम होती हैं, लेकिन ईमान आई है। वैसे जब कहूँ मिली हैं तब पूछी हैं कि मौलाना साहब वो आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर में ढूंढा जाए? कौन कहे मौलाना साहब ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा है? ये मेरे पूछी हैं। जिसका मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि जिनके छोड़ने से हमारा वज़ू नहीं होगा। नहाने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके छोड़ने से हम पाक नहीं होंगे। नमाज में कितनी शर्तें हैं, कितने अरकान हैं कि उनमें से कोई छूट जाए तो हमारी नमाज न होगी। निकाह में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी एक साहब का फ़ोन आया बनारस से, एक लड़के के, कि हम एक बिटिया से दोस्ती कह रहा है तो अब से हम निकाह कर लिया। हम उसे कहा तुका निकाह में कबूल किया? वो कहे, हमने उसे कहा तुझे अपने निकाह में लिया, बिटिया कहे हमने कबूल किया। तो मौलाना साहब निकाह हो गया? तो हमने कहा निकाह में इजाब कबूल रुकन है और गवाह होना शर्त है। जब तक दो गवाह नहीं होंगे निकाह का वजूद नहीं होगा। जैसे वज़ू नमाज के लिए शर्त है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, ऐसे ही बग़ैर गवाह के निकाह नहीं होगा। तो मसाइल हमें पूछना चाहिए। इल्म वालों से मसला पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो। तो महफिल मिलाद ये इल्म की जानकारी का ज़रिया है। हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तदारसुल इल्मी साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। इन महफिलों की बड़ी बरकतें हैं। इसलिए नबी से इश्क करो, और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसके चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं होगी, वरना झूठा दावा है। ऐ नौजवानों सोच लो कि दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 नबी तशरीफ़ लाए कम व बेश, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया हज्जतुल विदा, उसमें 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं हटी थी। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाने वाला कौन? यजीद है। यजीद जो इमाम हुसैन का कातिल है, तख्त पे बैठा उस वक्त उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, और बैठते बैठते दरबार सजाया, नई को बुलाया और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, नबी की इस सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, यजीद ने दाढ़ी बनवाई है, हुसैन ने नहीं बनवाई। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो। हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके अब्बा हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी, और ऐसी दाढ़ी थी हज़रत अली शेर खुदा की
कि एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात आई, हज़रत अली से कहने लगी कि सुना है कि आप बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है। बाबुल इल्म का मतलब इल्म के दरवाज़ा। तो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा है। तो कहा अच्छा अगर तुम बाबुल इल्म हो तो ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हुए हैं और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का, यहाँ हुआ कहीं कहीं, ऐसा क्यों? अगर बाबुल इल्म हो तो कुरान से इसका जवाब दो। हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, कहा हाँ इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बिही, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करते मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया हज़रत अली का इल्म देखो वैसे ही जवाब दिया कि उसमें भी यक्का दुक्का का लफ्ज़ आ गया। तब यहूदी ने कहा था, कहा अली खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर की नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है, जो उन्होंने कहा वो सब बरहक कहा, इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों की वो पूरी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो ये लोगों, ये हज़रत अली की दाढ़ी थी कि बेईमानों ने देखा तो ईमान की दौलत मिल गई, और आप ईमान वाले हो और आपके चेहरे से दाढ़ी गायब है। अल्लाह के लिए दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, किसी यतीम गरीब का घर बना दो, किसी मरीज का इलाज करा दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी मत देखो, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तो उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में सहारा बन जाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो भी इंसान हम भी इंसान, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है हम भी हैं। कर लो कुछ काम। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। थोड़ी सी जिंदगी में खुदा को राजी करने की कोशिश कर लो। चेहरे पे दाढ़ी सजाकर आशिके रसूल बन जाओ। आशिके रसूल की पहचान है कि देखने में वो गुलाम नबी लगे कि नबी के गुलाम है, वरना तो सिर्फ दावा है कि मैं आशिक हूँ, वरना हाल तो ऐसे ही होगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, उनके घर में चोर घुसा चोरी करे लिए, और नवाब साहब की आवत रहे खांसी। जैसे घर में घुसा वो नवाब साहब के खांसी आए गए। बस चोरवा कहीं सरी जागत है का बझट से उनके तखत के नीचे घुसीगा।
और नवाब साहब देख ली। अब उनके कहाँ नींद आवे वाली, चोर घर में घुसा। अब नवाब साहब के खांसी आवे कुछ और कुछ बगैर खांसी के खांसे और थू थू ऐसे करें, थुक्कत 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 चोरवा कहीं सवेरे तक बर्फ के सिल्ली बना दी। और वो भागे नहीं कि अभी जागत है सो जाए तब भागी, वो सोए वाले कहाँ, सवेरे तक के ऊपर थुकबे की ही। यहाँ तक कि पचलहारा हुआ तो उनकी बीवी पानी लेके, जब पानी लेके करीब में तो नवाब साहब थुकता रहे, बहू के ऊपर थुक मारी। बाबा गुस्साए गए, कहे तुम अंधे हो, आदमी नहीं देखा तो हमरे ऊपर थुक मारे हो। तो नवाब साहब बड़े अफसोस से कहते हैं, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी भर की साथी, जिंदगी की साथी, और तू मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकी, और मेरा एक रात का साथी और पूरी रात मेरी थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जानिस की तो जानत है, बस निकल के भाग। और जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। ये इश्क है। इश्क उसे कहते हैं कि अपने माशूक के कदमों से कभी जुदा ना हो। ऐ लोगों, चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो, नमाजों की पाबंदी कर लो, वरना नमाज के नाम पर तुमको बुला बुला के तुम्हारा ईमान छीन सकते हैं। आओ नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो। जब तुम नमाज खुद पढ़ोगे तो तुमको कोई क्यों नमाज के नाम पर बुलाएगा। आज बड़े बड़े बहरूपिया घूम रहे हैं। लिखा है किताब में कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरुकू कर रहा था। मुर्गा भी बड़ा अच्छा जानवर होता है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि तुम्हें वो नमाज फजर के लिए जगाया करता है। मुर्गा पचलहारा बोला थे ना, तो कुछ बदतमीज है जो कहें ओ फो ये सोए नहीं देती का सारे काट के खैन ले। मेरे पैगंबर सब जानते थे कि मेरी उम्मत में ऐसे नाकारा लोग होंगे जो सुबह मुर्गा बोलेगा तो उसको गाली देंगे। इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु यूक़ज़ु लिस्सलाति, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। एक परिंदा हो करके नमाज के वक्त आवाज़ दे दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद हो जाए, और हम मुसलमान हो करके अगर नमाज के लिए दूसरों को बुला लें तो अल्लाह हमारा दर्जा कितना बुलंद करेगा। वो अजान देने वाला कितना खुश नसीब होगा जो मस्जिद में अजान पढ़ता है, नमाजियों को बुलाया करता है। इसीलिए हदीस पाक में अन मुआविया क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिस मुसलमान ने अजान पढ़ी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। गोया कि वो जहन्नम से निजात पा गया जिसने खुदा के घर में अजान पढ़ दी। ऐ लोगों, नमाज के लिए दावत दिया करो। तो एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरुकू करत रहा है। करीब में कहूँ रहा है भेड़िया, वह भेड़िया चटपटान की लागत है, कोनो शिकार है, बस चटपट चटपट तलाश करेला। जब हुए तो देखी कि मुर्गा दरख्त पर है। अब भेड़िया के कोई जुगाड़ लागे नहीं उका पकड़े के। तब भेड़िया का एक बहाना समझ में आवा। तब भेड़िया ने कहा, मुल्ला जी आपने अजान पुकार दी है, अब नीचे उतरिए, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया ने नमाज के नाम पर मुर्गा को बुलाना चाहा। मुर्गा भी नियत समझ गया कि कुछ नहीं, नमाज के नाम पर मुझे नीचे बुला के मुझे खाना चाहती है।
तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था। और मुर्गा जानता था कि शेर पानी पी के दोपहर में इसी पेड़ के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, अजान हमने पढ़ दिए, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं और अभी आएंगे तो जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। अब भेड़िया और बहुत खुश की लागत है को मुर्गा और है। लेकिन जब शेर दरिया से वज़ू पानी पी करके और दरख्त की तरफ बढ़ा और भेड़िए ने देखा, बस भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा पुकार कह रहे, मुल्ला जी लौटो लौटो, इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे, हमारा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनावे जी। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं, यही हाल इन बेईमानों का है कि भोले भाले लोगों को पकड़कर दीन से दूर करेंगे, और जब कोई जानकार आदमी आएगा तो कहीं हम मुनाजरा करें, नहीं हम आलिम नहीं हैं, हम तो सिर्फ नमाज की दावत दिया है। हमारे हो गाँव में एक जमात है, जब बैठे तो हम गए, हमने कहा भाई कैसे आना हुआ? कहा हम लोग नमाज की दावत देने आए हैं। तो हमने कहा नमाज के वाजिबात बताइए कि नमाज में कितनी चीज़ें वाजिब हैं, बताइए, नमाज की दावत देने आए हैं। तो कहीं ना हम कहूँ मौलाना थोरो हैं, मैं एक खसाहिब रहे गाली दीन, कहीं जब मौलाना नहीं हो जाना नहीं तो यहाँ करे का है तो इसलिए दीन के जानकार बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद कर लो, मस्जिदों में जाया करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करते हैं, मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं। जो मोमिन होते हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है नमाज और एक है माँ बाप। हुजूर से पूछा गया, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि यौमल क़यामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। सुम्मा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, फिर सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद होगा? तो नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, माँ बाप की खिदमत करना। नमाज के बाद अगर कोई इबादत खुदा को पसंद है तो माँ बाप को खुश करना। इसलिए लोगों, नमाजें भी पढ़ो और अपने माँ बाप को राज़ी भी रखो। लेकिन आज अफसोस है, देखो 17 जगह कुरान करीम में, कई जगह 17 जगह अल्लाह ताला ने पलट पलट के फरमाया कि माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। और पीर के बारे में कहूँ नहीं लिखा है, यक्को दफ़ा ने अल्लाह ने फरमाया कि पीर की खिदमत करो। लेकिन आज हम पीर के पीछे दीवाना और माँ बाप को भूले बैठे। लोगों, हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेता। नंबर 1 पर माँ बाप की दुआ औलाद के बारे में, कि माँ बाप औलाद के बारे में दुआ कर दें तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को ठुकराता नहीं। दूसरे नंबर पर कोई मुसाफिर हो, सफ़र में हो और उसका सहारा बन जाओ, वो दुआ दे देगा तो हुजूर फरमाते उसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर कोई परेशान हाल हो, मजलूम, बीमारियों में मुब्तला हो, गुर्बत में मुब्तला हो, बेसहारा बन चुका हो, उसका सहारा बन जाओ और अगर वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी नहीं ठुकराता। ये तीनों में यहाँ पीर साहब आए, तीनों में पीर साहब को भी नहीं बताया। ऐ लोगों, पीर, हकीकी पीर है कौन?
पीर वही है जो माँ बाप की तरफ तवज्जो दिलाए, नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए। आला हजरत का पीर खाना मारहरा है। मारहरा में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ सज्जादा नशीन है। हर साल उर्स कासमी नूरी में बयान करते हैं, ऐ मेरे लाखों के तादाद में आने वाले बरकाती मुरीदों, तुम इसलिए मारहरा आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शुआ देगा। कहते खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। पहले माँ बाप को राजी करो। ये नहीं लिखा है कि पीर की रजा में बाप खुदा की रजा है, पीर की खुशनुदी में अल्लाह रसूल की खुशनुदी नहीं, लेकिन ये ज़रूर हदीस में लिखा है, रज़ा रब फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। इसलिए लोगों, माँ बाप को राज़ी करने की कोशिश करो। और जो पीर कामिल होता है उसकी नज़र पड़ती है तो मुरीद की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। लेकिन पीर कामिल बहुत कम है अभी। दज्जाल बहुत टहरत है पीर की शक्ल में। एक पीर साहब पहुँचे गांव में यहाँ, तो एक आदमी दावत लेगा घरे के 2 मंजिला मकान रहा, तो ऊपर वाले मकान में बैठे, घर में खाना बने तैयारी हुए, पीर साहब बैठे, कुछ उनके मुरीद बैठे थरुआ टाइप के। मुरीद पीर साहब बैठे रहे उसके बाद कहते हैं धत 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 धत, तो सब हर भर देखे लगे, कहीं अरे यहाँ कोनो कुत्तों नहीं कि का भगावत है 2 मंजिला छत पर। कहीं हजरत यहाँ कोनो कुत्तों ने यहाँ कि का भगावत हो। कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को भगाया है। तो जो मुरीदे थरुआ रहा है वो कहीं, हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले हैं हो, यहाँ बैठे रहे हो काबा में कुत्ता घुसा जाता रहे भगाए दिन। बताओ वहाँ काबा में कुत्ता जाई, हुदूद हरम, जहाँ तक हरम के हुदूद है उसके यहाँ उसके अंदर तो कुत्ता जा नहीं सकता। और काबा में कुत्ता जाता रहा तो मुरीद और दीवाना है कि हमारे पीर बहुत पहुँचे। लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बनावत रहे बहुत होशियार रहे। जब दस्तरखान रखे सो खाना दे लाग तो एक एक प्लेट पठवे, आधे प्लेट में चावल, आधे प्लेट में यह गोश्त, आधे में भात, आधे में गोश्त। और पीर साहब तीह जब पठेस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात। अब कहीं हजरत बिस्मिल्लाह करो तो हजरत सबके प्लेट लंग झाँके, कहें सबके में गोश्त भात धरा है, हमारे में सिर्फ भात ही धरा है। औरतिया कहे सर खाओ ना हजरत। तो फिर हजरत ऐसे देखे किया भी के याद आए तो गोसवा दे दे। फिर देखे औरतिया फिर कह रहे खाओ ना, काहे बैठे हो, लेकिन क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरी वजह से जिनको दावत हुई उनको गोश्त भात और हमको सिर्फ भात ही भात दे दिया। बैठे कुछ रह कहीं सारे दहजरा वाले तुका काबा में कुत्ता देखा ही पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त तुका नहीं देखा थे रे। अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब का भागत नहीं बना। हाँ। ऐसे ऐसे दज्जाल फिर भी टहला करते हैं। औरतों के बीच में बैठेंगे। याद रखो रसूलुल्लाह की बीवियां हम सब की माँ हैं। बोलो हैं कि नहीं, कुरान में लिखा है उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पर्दे का आलम देखो। हजरत आयशा और उम्मे सलमा दोनों बीवियां सरकार के पास बैठी थी। इतने में इदजा अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम कि अचानक एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम आए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह इहतजिबा अन्हु, तो सरकार ने दोनों बीवियों से कहा कि तुम दोनों इससे पर्दे में चली जाओ, जबकि माँ है। सरकार ने फरमाया इससे पर्दे में चली जाओ। हजरत आयशा कहती हम लोगों ने कहा ऐसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल क्या वो अंधा नहीं है? अंधा हम लोगों को देख भी तो नहीं रहा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर ने फरमाया हुआ आमा, वो तो अंधा है, वलस्तुमा आमा, और तुम दोनों तो अंधी नहीं हो। वो तुमको नहीं देख रहा लेकिन तुम दोनों तो उसको देख रही हो। ऐ लोगों, मेरे नबी ने अपनी बीवियों से इतना पर्दा करवाया,
और आज उम्मत की माँ बहनें हमारे लिए अजनबियाँ हैं। इसलिए कोई पीर कितना बड़ा पहुँचा हो और अगर औरतों में बैठता है तो समझो वो दज्जाल है, नबी की सुन्नत का मुखालिफ है वो।